So, my dear student, today I am going to tell you the how to draw a structure of chromosome. Naturally, in in your Madhyamik examination, this is the one of the question which is normally asked, and 2 times it has been asked, and so you should have to have the practice to how to draw the chromosome, morphology of eukaryotic chromosome. That is a question. तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू वेरी सिंपल है ना, तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक ई बनाते हैं, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि तुमको मालूम है क्रोमोसोम का है ना 4 आर्म होता है ना, तो इसको दूसरा चेंज कर लेते हैं। नीचे का बड़ा होता है आर्म, बहुत सिंपल है। और उसका ये थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर हो गया और ये क्रोमोसोम आर हो गया, आर्म। और 2 आर्म को बनते हैं क्रोमेटिड, यानी एक क्रोमोसोम में 4 आर्म और 2 क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड में हम क्या करते हैं कि डीएनए बना देते हैं। ये क्या है? डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यू नो ऑलरेडी। क्रोमोसोम में डीएनए होता है और ऊपर में प्रोटीन कोट होता है हिफाजत के लिए रफली। ये डबल हेलिक्स हो गया। ये अंडरस्टूड है कि डबल हेलिक्स है, ये क्रोमोसोम हो गया और डीएनए हो गया। अब इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर यहाँ पर रहता है थोड़ा सा। उसको कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। ये लेबलिंग करते अंक आता है, ठीक है। तो इसको डॉट ज़्यादा नुमाया नहीं होता है, लेकिन ये हल्का सा शो किया जाता है। तो हमने उसको भी थोड़ा सा भर दो। और ये सब भी थोड़ा सा, हाँ, मैट्रिक्स बीच में कोई चीज़ खाली नहीं है हमेशा, और रकीक भरा रहता है प्रोटीन का और डीएनए का। तो क्रोमोसोम में पढ़ोगे तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ स्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। रफली बना दिया, डॉट कर शेड नहीं करोगे, तो ये हो गया। थोड़ा सा कर दो, है ना। इसका मतलब ये क्या, समथिंग इज फिल्ड अप, भरा हुआ है। अब ये क्रोमोसोम बन गया और उसको तो लेबल कर देते हैं, है ना। सबसे पहले लिखेंगे क्रोमोसोम और मॉर्फोलॉजी ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, लेकिन हम लिखेंगे क्रोमोसोम। ये तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट 2 साल आ चुका है माध्यमिक में, है ना, क्रोमोसोम। ये थोड़ा सा उसको ग्रीन से कर देते हैं। अब इसका डिफरेंट पार्ट्स है, उसको भी लेबल कर देते हैं रेड से। सबसे पहले ये है सेंट्रोसोम,
और ये क्रोमेटिड है, ये सब क्रोमेटिड। और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होता है ना, ये दोनों मिलकर क्रोमेटिड हो गया, ये कहलाता आर्म, है ना। और आखिरी में सिरा में कहता है वो होता है, उसको कहते हैं टेलोमेयर, यानी सिरे पर रहता है। उसका कुछ काम भी है, उसका अलग क्वेश्चन आता है, टेलोमेयर, ताकि ये जो है सिरा जो है आपस में जुड़ नहीं जाए, अलग रखने के लिए उसको एक ऐसा सिस्टम है कि जो जुड़ता नहीं है, टेलोमेयर। और ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तुमको मालूम है। और बस, और ये मेन चीज़ है जो एग्ज़ाम में आता है कभी कभी, अक्सर ये लेबल करने का आता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, न्यूक ऑर्गेनाइजर। यानी ये 4 चीज़ आता है, 5 चीज़, है ना। कोई भी 4 लेबल करने आता है। तो डीएनए नहीं आता है, लेकिन कम से कम सेंट्रोसोम, सेंट्रोमेयर हो, सॉरी, इट इज़, एक्चुअली सेंट्रोसोम अलग चीज़ है, विच फॉर्म द स्पेंडल फाइबर, और कन्फ्यूजनिंग है सेंट्रोमेयर, क्योंकि सेंटर में होता है, सेंट्रोमेयर, और बीच में है, उसके बाद टेलोमेयर है जो सिरे में है ना। जहाँ पोजीशन के हिसाब से नाम है, सेंटर में सेंट्रोमेयर, और सिरे में है तो टेलोमेयर, है ना। और डीएनए है जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है जो कि बाद में न्यूक्लियर लस को ऑर्गेनाइज करता है। और ये क्रोमेटिड है, और इसको आम भी कह सकते हो कि 2 आर्म मिलके एक क्रोमेटिड बनता है ना। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो ये 5 नंबर का रहता है, और कोई 4 चीज़ लेवल करने आता है। ये 2 साल आ चुका है, हो सकता है 1 साल बीच करके आता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट था और बहुत आसान था, इसे तुमको बता दिया। ठीक है, इंशाल्लाह तुम अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।